आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। राजधानी दिल्ली की त्रिवेणी कला संगम आर्ट गैलरी, यहाँ पर न जाने कितनी कहानियाँ अपने आप को लोगों के सामने बयान कर रही हैं। कभी ये कहानियाँ आती हैं मौसीकी की दुनिया से, तो कभी रस्म रिवाज रिवायतें एक जश्न का रूप ले लेती हैं। हमारे हिंदुस्तान की यही तो ख़ास बात है कि यहाँ के हर खित्ते का एक अंदाज अपने आप में अलग है। तो देखते हैं इस बार रंग तरंग में कौन कौन से अंदाज हम आपके लिए समेट कर लाए हैं। शुरुआत करते हैं रंग तरंग की आपके साथ। यूं तो जिंदगी हमें कदम कदम पर कोई ना कोई नया सबक सिखाती ही है, लेकिन हिंदुस्तान मशहूर है अपनी गुरु शिष्य परंपरा के लिए। एक उस्ताद अपने शागिर्द को पीढ़ी दर पीढ़ी आते फ़नून की जानकारी देता है, उन्हें पालता है, पोसता है और उन्हें अपने कमाल में, अपने फ़न में यकता करता है। शरणम भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है जिसके ज़रिए शागिर्दों ने अपने उस्ताद को खराज अक़ीदत पेश किया, और ये शागिर्द हैं उस्ताद शोभना नारायण जी के, जो रक़्स की दुनिया की जानी मानी फ़नकारा हैं। उनकी शागिर्दी में हज़ारों लोगों ने हिंदुस्तान के क्लासिकल रक़्स सीखे हैं। तो आइए हम भी सलाम करते हैं शोभना नारायण जी को। पद्मश्री गुरु शोभना नारायण के 75 गौरवशाली वर्षों का जश्न मनाने के लिए उनके शिष्य एकजुट हुए। असावरी कथक केंद्र ने शरणम एक विशेष आयोजन किया, विख्यात कथक गुरु शोभना नारायण को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि वे अपने जीवन के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। दशकों से अधिक के करियर के साथ उन्होंने अपने अभिनव दृष्टिकोण और भारतीय संस्कृति और दर्शन की गहन समझ के माध्यम से कला के रूप को फिर से परिभाषित किया है। दुनिया भर से गुरुजी के शिष्य उनकी प्रतिष्ठित रचनाओं का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आए। सबसे कम उम्र के नर्तकों से लेकर सबसे अनुभवी नर्तकियों तक ये प्रदर्शन गुरुजी की विरासत और कथक की दुनिया पर उनके गहन प्रभाव का प्रमाण था। कार्यक्रम में कला और सांस्कृतिक जगत के दिग्गज शामिल हुए, जिनमें डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, डॉक्टर सोनल मानसिंह, शैरोन लोविन, प्रतिभा प्रहलाद, सुनीत टंडन, संजय रॉय, शाश्वती सेन शामिल थे। Many students have gathered from around the world to celebrate Didi's legacy, and some wonderful choreographies will be presented today. Some classic works, just a glimpse of the vast repertoire that Didi has created over the years. शरणम के जरिए गुरु शोभना नारायण के समर्पण और प्रतिभा को उनके शिष्यों ने प्रस्तुत किया। ये शाम समर्पित रही शोभना नारायण के प्रति भावनाओं, स्नेह और सम्मान को। पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ कथक में शोभना नारायण का योगदान अद्वितीय है। एक श्रेष्ठ कलाकार, एक समर्पित गुरु के तौर पर
दशकों के करियर के साथ उन्होंने इस नृत्य शैली को एक नया आयाम दिया है। आज ये शाम मेरे शागिर्दों ने ऑर्गेनाइज़ किया है और उसमें ख़ास तौर से श्रुति गुप्ता चंद्रा जी ने इसका नेतृत्व करके सभी को इकट्ठा किया है और हमारे जितने शागिर्द अलग अलग दुनिया के विभिन्न कोने से आए हैं और बहुत लोग भारत के विभिन्न कोने से आए हैं और मैं उनके प्यार और उनकी ये जो उन्होंने जो अपना एक प्यार और श्रद्धा कला कथक के प्रति और अपने गुरु के प्रति उन्होंने वो व्यक्त कर रहे हैं, मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध शोभना नारायण राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रशंसा और मान्यता बटोर चुकी हैं। भारतीय विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रतिबद्धता अटूट है। रंग तरंग डीडी न्यूज। कहते हैं कि आर्ट जिंदगी से ही हमारे सामने आता है, जिंदगी का एक ऐसा आईना जिसमें हमारी ही तस्वीर झलकती है। जब एक बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़कर आगे चलाता है तो उस लम्हे में भी एक ख़ास अदा, एक खूबसूरती होती है। इसीलिए तो इन लम्हों का जश्न मनाने के लिए आर्ट्रिक्स नाम की इस ख़ास एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे से आपको फ़नून नज़र आएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस ख़ास एग्जीबिशन में, जहाँ पर आपको अलग अलग अंदाज के फ़न पारे नज़र आएंगे, उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया समझेंगे। बीते हफ्ते राजधानी दिल्ली का एक मशहूर होटल एक आर्ट डिस्ट्रिक्ट में तब्दील हो गया। आयोजन था प्रदर्शनी आर्ट्रिक्स 3.0 का, जिसमें देश भर से कलाकार जुटे। इस प्रदर्शनी में देश के कोने कोने से बुनकर, आर्टिस्ट, मूर्तिकार, पेंटर्स एकत्र हुए। इस प्रदर्शनी में 25 इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के काम को प्रदर्शित किया गया। अलग अलग जॉनर्स के आर्ट वर्क्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। कुछ सीनियर मास्टर आर्टिस्ट है, कुछ मिड लेवल कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है और मनु पारेख जैसे इनकी वर्क्स आजकल बहुत डिमांड में है। ये आप देख रहे बनारस इन द मूनलाइट, इट्स वन ऑफ हिज यूनिक, बहुत ही डिफरेंट टाइप का वर्क है। मेरे काम में मैं काफ़ी फ्रीडम और मूवमेंट को दिखाता हूँ। बच्चों का भी जो आज का जीवन है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण है कि मोबाइल के अंदर में ही चार दीवारी के अंदर में रहते हैं, लेकिन जो पहले का टाइम था उसमें हम लोगों को काफ़ी फ्रीडम मिलता था बच्चों को घूमने को, और उनके जो टॉयस होते थे वो खुद क्रिएट करते थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हम सबके लिए, बिकॉज़ यहाँ पे हर एक के पास होटल में एक सेपरेट कमरा है। तो एक तरीके से बहुत अच्छे से इन्होंने डिवाइड किया है पूरा कॉन्सेप्ट कि हर एक बंदा अपने हर एक जना जब यहाँ पर आता है उसको आप अपना एक काम समझा सकते हैं, और हर एक को इन्होंने बहुत स्पेशल तरीके से इम्पोर्टेंस दिया है।
कैनवस से लेकर स्कल्पचर तक इस प्रदर्शनी में आपको भारतीय संस्कृति के, भारतीय कला के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस वक्त हम देख सकते हैं जो बनारसी साड़ियाँ हैं, जो बनारसी परिधान हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं और यहाँ पर खासे पसंद भी किए जा रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय बनारसी साड़ियाँ हैं या फैब्रिक है वो यहाँ पर देखने की कोशिश है, यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। और आप देख सकते हैं कैसे ख़ास तौर पर जो बनारसी साड़ियाँ आज पूरे विश्व में मशहूर हो रही हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। भारतीय कारीगरी, भारतीय बुनाई, भारतीय जो हस्तशिल्प है उसका एक बहुत ही खूबसूरत नमूना पेश करती हैं ये बनारसी साड़ियाँ जो इस वक्त पूरे विश्व में मशहूर हैं। थोड़ा आप बताएंगे किस तरह से यहाँ पर आप प्रदर्शित कर रहे हैं इस प्रदर्शनी में? मेरा नाम सैफ है और मैं बनारस से हूँ। यहाँ पर हम बनारस के जितने भी टेक्सटाइल्स हैं, हैंड वोवन टेक्सटाइल्स लेके आए हैं। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज़ अ बनारसी जाल, ये एक बनारसी जाल है, कड़वा जाल है और इसमें पूरा फुल मीनाकारी से वीविंग की गई है और ये बहुत ही नेचुरल जाल है। आप पूरा इसका जैसे आप फॉर्म देख सकते हैं, इसमें बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, मीनाकारी हुई है। आप बैक साइड से भी देखेंगे तो पूरा कड़वा टेक्निक से ही पूरा इसको वीविंग किया है। इसमें गोल्ड जरी हमने यूज़ की है फिर मीनाकारी के साथ। एक कोशिश की जा रही है यहाँ पर वोकल फॉर लोकल होने की, जो हमारे आर्टिसंस हैं, लोकल कारीगर हैं, उनका काम आए, इस तरह का बाजार मिले, मंच मिले, एक प्रयास ये भी है आपका? हाँ, सो एग्जैक्टली हमारा ये भी है कि हम लोग अपने आर्टिसंस को, अपने कारीगर्स को और हम अपने कम्युनिटी को, क्योंकि हम भी एक वीवर्स कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, तो हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाएँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम दे पाएँ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रमोशन कर पाएँ। जो ये आज हमारे कारीगर बना रहे हैं वो काम, वो ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचे, यही एक प्रयास है। तो वहीं भारत के टेक्सटाइल को प्रदर्शित करते बुनकर और कई शीर्ष कलाकारों ने भी इसमें हिस्सा लिया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं कि इस बार क्या खास है रंग तरंग में। एक कलाकार जीवन भर अपनी कल्पना से अपने कैनवस पर रंग भरता है और समाज को देखने की उसकी एक अलग ही दृष्टि होती है। कहीं एक माँ का चित्रण होता है तो कहीं बचपन पलता बढ़ता नजर आता है, कहीं कहीं गांव देहात का जीवन भी करीब से देखने का मौका देता है एक चित्रकार, या फिर महिलाओं की अभिव्यक्ति भी नजर आ जाती है। एक चित्रकार जीवन को अपनी नजर से देखता है और जब कैनवस पर न जाने कितने रंगों को उतारता है तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। एक ऐसी ही चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दिल्ली के त्रावणकोर पैलेस में। इस प्रदर्शनी में कई चित्रकारों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा को रंगों और लकीरों के माध्यम से हम तक पहुंचाया। अलग इसलिए है कि पहली बात तो जो सेग्रीगेशन है आर्टिस्ट का सारा, वो इस तरह किया गया है कि थीमेटिक स्टोरी ऐसी है कि वो हमने व्यूअर्स के ऊपर छोड़ दी है कि उनके ऊपर है कि वो किस तरह इसको परसीव करेंगे, वो आके इसमें से क्या लेके जाएंगे। तो वो आर्टिस्ट का जो विजन है वो हमने कंबाइन कर दिया है व्यूअर के साथ में कि वो अपना थॉट प्रोसेस इसमें को क्रिएट करें, ताकि एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस के अलावा ये कलेक्टिव प्रोसेस रहेगा इसमें। इस चित्र प्रदर्शनी को क्यूरेट किया था रोहित जे कपूर ने, जो एक चित्रकार भी हैं। उनका मानना है कि रंगों का ज्ञान चित्रकार को एक नया रास्ता दिखाता है। इस प्रदर्शनी का विषय था द कॉल ऑफ द मिरर। आप देखिए, ये लोग अमीर नहीं है, लेकिन इनके अगर आप एक्सप्रेशन देखिएगा तो इनमें एक बहुत प्राइड है, एक स्ट्रेंथ है, जो भारत गौरव, यही तो वो गौरवता को पकड़ने का मेरा प्रयास रहा है 12 साल से। तो चाहे लोग सोचे कि बहुत पैसे वाले लोग अच्छे दिखते हैं, तो मैंने उस विचार को पकड़ के बोला नहीं, बिना पैसे वाले लोग और भी अच्छे दिखने चाहिए, उनमें तो और भी गौरव है।
जीवन में एक आम इंसान को कितनी बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका चित्रण और इंसान के चेहरे के हाव भाव को इस प्रदर्शनी में एक अलग ही अंदाज से प्रस्तुत किया गया। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। फनकार कोई भी हो, उसकी कोशिश यही रहती है कि कुछ नया और कुछ बेहतर बनाए। चाहे वो फनकार रंगों की दुनिया से हो, रक़्स से हो, मौसीकी से हो, या फिर वो जायक़ों की दुनिया का मुसाफिर हो। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं अविनाश शेफ से, जो उड़िया पकवानों को दे रही हैं एक नया अंदाज। शेफ अविनाश है हमारे साथ। अविनाश, सबसे पहले बताइए क्या क्या है मेन्यू में आपकी, खास उड़ीसा से आप यहाँ पर लेकर आए हैं अपना कुजीन? यस, सो मेन्यू में बहुत सारा चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली इकोज ओडिया के ट्रेडिशन एंड ओडिया का खाना। उसमें पहला है दही बड़ा, विच इज़ लाइक मील, ब्रेकफास्ट, लंच सब खाते हैं कटक और भुवनेश्वर में स्पेशली। एंड वी हैव कांजी। कांजी इज़ बेसिकली फर्मेंटेड राइस along with lot of vegetables, seasonal vegetable, उसका एक स्ट्यू बोल सकते हैं। एंड वी आर सर्विंग विथ ए मूंग, फ्राइड मूंग। तो ये एक फन वे ऑफ हैविंग कांजी एंड वड़ा है। देन वी हैव सुआ खीरी। सुआ इज़ ए मिलेट एंड उसका खीर बना है एंड इट्स अगेन वेरी ट्रेडिशनल थिंग। Along with that, we have a lot of fun starters that we have tried to adapt from Odia flavors, but in a different new way. जिसका prawn chop, जैसे स्ट्रीट फूड है बेसिकली, जहाँ पे कटक के गली में मिलता है। सो दिस इज छेना पोड़ो एंड दिस इज पोड़ो पिठा। सो टेक्निक वाइज दे हैव बीन कुक्ड इन अ सिमिलर वे, बट यू कैन सी द टेक्सचर एंड जो इंग्रेडिएंट है वो काफ़ी अलग है। एंड छेना पोड़ो स्पेशली इज़ द ब्यूटीफुल मिस्टेक दैट हैज़ हैपेंड इन किचन, उसकी वजह से ये इन्वेंट हुआ है। दिस इज़ वेरी ट्रेडिशनल डिश जो हर फेस्टिवल, उड़ीसा के हर फेस्टिवल में ये घर घर में बनता है। राइस, ये है पोड़ो पिठा। गुड़, नारियल, चावल और इलायची का मुझे बहुत यस, इलायची एंड समटाइम वी ऐड ब्लैक पेपर ऑल्सो। लॉट ऑफ आवर डेजर्ट हैज़ ब्लैक पेपर तो ब्रेक द स्वीटनेस। जैसे मैंने बोला छेना पोड़ो, पोड़ो का मतलब है जला हुआ, एंड दैट इज़ वाई द क्रस्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बाहर से जला हुआ एंड अंदर से सॉफ्ट। सो क्रस्ट, एंड ये सबसे फेवरेट बिट है बिकॉज सबको पसंद होता है वो थोड़ा कैरमल कलर्ड। किस तरह का आपको रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि पारंपरिक खाना आप यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो बहुत कोशिश है जो पारंपरिक फ्लेवर्स हैं उनको लेके जाना। यस, आई एम प्रीटी हैप्पी। मतलब मैं अच्छे से बना के कंप्लीट भी नहीं कर पा रहा, पीपल आर टेकिंग इट एंड दे आर लविंग द फूड। सो वो एक शेफ के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट रहता है कि प्लेट तुरंत खत्म हो जाता है। सो दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड पीपल आर लविंग ओडिया फ्लेवर्स, विच आई एम वेरी मतलब हैप्पी अबाउट, बिकॉज हमारा फ्लेवर्स इतना सुंदर है। रीजनल फूड हैज़ मैनी मोर पावर एंड उसके फ्लेवर्स सबको जानना चाहिए, यहाँ पे लोग ओडिया फ्लेवर को जान पाते हैं। बहुत सिंपल फ्लेवर्स होते हैं उड़ीसा में, अगर हम जो पारंपरिक खाना देते हैं और आप उसको उसी तरह से पेश कर रहे हैं बहुत ही सरल तरीके से, ये एक बहुत अच्छी खास बात है। यस, तो मेरा जो स्टाइल ऑफ कुकिंग है इज़ मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड थोड़ा मॉडर्न लुक के लिए, क्योंकि अगर हम किसी क्या बोलते हैं जेंजी को समझाना है कि ओडिया क्यूजिन है तो थोड़ा उनके स्टाइल में प्रेजेंट करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड थोड़ा मॉडर्न टच के साथ। तो बहुत ही देसी आप कह सकते हो, बहुत ही सुंदरता से इसको पेश किया जा रहा है और बहुत ही शुद्ध आपको इसमें फ्लेवर्स आप टेस्ट कर सकते हो। खट्टा है, मीठा है, और जो उड़ीसा का जो देसी फ्लेवर है, जो वहाँ का स्ट्रीट फूड है, यहाँ पर हम राजधानी दिल्ली में एंजॉय कर रहे हैं और यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जायकेदार है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़ दिल्ली। अवध की सरखेज़ सरजमीन की फ़िज़ाओं में रक़्स और मौसीकी बसे हुए हैं और इस सरजमीन का एक ख़ास रक़्स है, वो है कथक, यानी कथा कहने का फ़न, अपनी कहानी रक़्स के ज़रिए दुनिया तक पहुंचाना। पंडित बिरजू महाराज ने पूरी दुनिया में कथक को एक नया अंदाज़ दिया, एक नई पहचान दी। आज भी उनके शागिर्द उन्हें याद करते हैं, उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनको सलाम करते हैं उस मोहब्बत के लिए जिस मोहब्बत से उन्होंने अपने शागिर्दों तक ये विरासत मुंतकिल की। तो आइए जश्न मनाते हैं कथक का और इस विरासत का।
भारतीय संस्कृति में हमारी कलाएं, जिनका संरक्षण हमारे संगीत के घराने करते आए हैं, और उस्ताद शागिर्द की परंपरा ने इन कलाओं को एक शिष्य से दूसरे शिष्य तक पहुंचाकर निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया है। एक ऐसे ही संगीत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जहां कला हेतु के जरिए एक ही मंच पर कई शानदार कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में दिल्ली घराने के उस्ताद कलाकारों ने आज और कल के शीर्षक को साकार करते हुए अपने शिष्यों को दर्शकों से रूबरू कराया। हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में हमारी कलाओं का हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चाहे हम बात करें नृत्य की, चाहे हम बात करें गायकी की, हर एक दौर में सबने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अगर आज के कलाकारों की बात की जाए तो हमारे आज के कलाकार इसी विरासत को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। दिल्ली घराने के उस्ताद फरीद हसन खान और उस्ताद महबूब हसन खान के शिष्य निशांत गुप्ता ने जब अपनी प्रस्तुति दी तो सभी दंग रह गए। हमारे भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है वो इतनी लाजवाब है कि हज़ारों साल से चलती आ रही है और हज़ारों साल तक यूँ ही चलती रहेगी। हम दिल्ली घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि ख़याल के अंदर सबसे पुराने घरानों में से एक घराना है। मैंने अपनी पढ़ाई और रियाज के बीच में एक शेड्यूल बनाया हुआ है, जिसमें से मैं पूरे दिन में 3 आवर्स और 330 आवर्स रियाज करता हूँ, और पढ़ाई का भी एक अलग सा शेड्यूल है। इस संगीत में शाम में बिरजू महाराज के पुत्र भारतीय कथक नर्तक दीपक महाराज भी सभी कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, अपने घराने की कला को आगे बढ़ाते हुए बिरजू महाराज की पौत्री यशस्वनी महाराज ने जब अपनी कला का प्रदर्शन किया तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए। शास्त्रीय संगीत हो या नृत्य हो, चाहे कुछ भी है, जब तक आप थोड़ा सा अमन और चैन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको इसमें आना ही होगा। मैं बिल्कुल क्लासिकल को उसी तरीके से मानता हूँ जैसे अपना घर है। आप अपने घर जब जाते हैं, जो सुकून और जो इत्मीनान आपको घर में जाके मिलता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से क्लासिकल जो म्यूज़िक है, डांस है, ये सब चीज़ें आपको आत्मिक शांति देता है, आत्मा की शांति। बहुत बड़ी लेगेसी है कालका बिंदा दिन घराना, लखनऊ घराने की बहुत पीढ़ियों से चलती आ रही है। आई बिलोंग टू द 9th जनरेशन ऑफ दिस लेगेसी। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको लेके आगे जा रहे हैं, हम सभी लोग जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जितना भी सीखा गुरुओं से, जो कुछ भी सीख रहे हैं, बस उसको अच्छे से निभाएं, यही कामना है। कला हेतु ने इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक सितारे मंच पर उतारे और सभी कलाकारों ने अपनी चमक से दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। प्रत्येक संगीत घराने का एक अलग कलात्मक अनुशासन होता है। भिन्न भिन्न घरानों में विशेष गायन शैलियाँ, विशेष राग तथा उनकी विशेष बंदिशें अलग अलग होती हैं, लेकिन सभी घरानों का जो उद्देश्य है वो सिर्फ प्रेम और शांति है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज़। न जाने वक्त की रफ्तार क्या दिखाएगी, क्योंकि ज़िंदगी हर पल एक नया रंग लेती है, एक नया मोड़ आपके सामने
लेकर आ जाती है। इसीलिए तो ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ और रंगीन लम्हों को जितना दिल में बसा लें उतना ही बेहतर है। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आपके लिए हर दम हर पल लेकर आएँ कुछ नया। तो अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए लेकर आएंगे अपना रंगीन पिटारा रंग तरंग, जिसमें बड़ी ही जादुई दास्तानें हैं, रक़्स है, मौसीकी है, सुर साज हैं और हिंदुस्तान की मिट्टी की महक भी। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। इस बार कुछ लम्हे गुजारेंगे रेडियो इंडस्ट्री की जानी मानी शख्सियत आरजे सिमरन कोहली के साथ और जानेंगे उनके जिंदगी के सफर के बारे में। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अमिताभ बच्चन में और मुझ में एक चीज कॉमन है। पूछे क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द दिल्ली सिटी, नहा धोकर पाउडर लगाकर आ गई है 56 छुरी गुलबदन। अब जब ये ऑल इंडिया रेडियो वालों ने सुना तो रिजेक्शन होना ही था इमीडिएटली। फिर जानेंगे कुछ घरेलू नुस्खे। सुबह से थके मांदे शाम घर वापस आते ही अगर बेहतरीन गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो दिन भर की थकान दूर हो जाती है। कुछ लम्हे फुर्सत के गुजारिए हमारे साथ हर मंगल रात 7:30 बजे और बुध दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। क्या कर रहा है यार दशरथ को? कौन है? भूपी, भूपेंद्र। कौन भूपेंद्र, कौन भूपी? अब ये फोन में हम वो फाइनेंस वाला वीडियो लोड करती है, 10, 15, 20 मिनट भी प्ले किया तो इसका सारा इंफॉर्मेशन उसका दिमाग में फिट हो जाएगा और जितना भी डॉगी वाला मेमोरी है वो बाहर चला जाएगा। हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सीखो भविष्य नए भारत का। There are only 3 defense in India. One is army, one is Indian Navy, वन इज इंडियन एयरफोर्स। इंडियन नेवी वो चीज होती है जो देश के सरहदों की रक्षा करती है। अगर कोई चीज एंट्री करती है शिप का, किसी भी जगह जहाज हो, चाहे वो मर्चेंट शिप हो चाहे कोई भी हो, विदाउट परमिशन वो एंटर नहीं कर सकते। जो 100 मीटर जो है 10.8, 10.5 में जो 100 मीटर कर सकता होगा, सेकंड्स की बात कर रहे हैं ना आप? सेकंड्स, तो उसमें अगर आप करते हैं तो डायरेक्ट स्पोर्ट्स कोटा में चले जाएंगे और आपकी डायरेक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप नेशनल के लिए चले जाएंगे। इंडियन नेवी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपका। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। खाने की टेबल पर जब पूरा परिवार साथ बैठा हो और सामने हो कुछ लाजवाब देसी डिशेस, तो यकीन मानिए खाने का मजा दुगना हो जाता है। ओह वाओ! तो हम आ गए हैं उमंग जी की देसी रसोई में, जहाँ पर बसती है उनकी आत्मा। अच्छा ये बताइए, आज आप क्या क्या हमें बनाकर खिलाने वाली हैं और साथ साथ सिखाने वाली हैं? आज हम बना रहे हैं मेरठ की मशहूर कचौरी। देसी रसोई से सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, पुनः प्रसारण रात 11 बजे, डीडी नेशनल पर। जब दुश्मन ताकतवर हो तो हमें उससे लड़ाई नहीं बल्कि दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब जेके को फोन करो और उससे बात करो। लो। मिली, मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं एक बड़ी सुपर मॉडल बन जाऊंगी। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। लेकिन हुआ क्या? विनीत मल्होत्रा के शो में मैं शो स्टॉपर हूँ, मेन मॉडल। मॉडल्स सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके करियर को बेहतर बनाने की कर रहा है लगातार कोशिश।
डीडी उर्दू की खास पेशकश, रोजगार से कामयाबी तक, अब नए वक्त पर। बरोज जुमा शाम 7:30 बजे और सनीचर दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू।